आज की वीडियो में अपने लोग पढ़ने वाले हैं पशुओं की आयु आंकना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, हमारा कोई पशु है या हमारे दोस्तों कोई किसान है या पशुपालक हैं, वो जाते हैं जो बाज़ार होती है जहाँ पशु खरीदे जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी दोस्तों जानकारी के लिए बेचने और ख़रीदने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे होगी, जब पशु की आयु को पता करने के लिए उस पशुपालक को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी इसकी आयु है, क्या इसके गुण हैं, क्या अवगुण हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो बिना देरी किए सबसे पहले दोस्तों पढ़ लेते हैं अभिलेखों द्वारा। जब हम बात करते हैं अभिलेखों द्वारा, तो दोस्तों ये वैज्ञानिक तकनीक है, ये वैज्ञानिक तकनीक है दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पशुओं की पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी ली जाती है कि उसकी कितनी आयु है। क्या है दोस्तों, जैसे जन्म के समय इसका रिकॉर्ड ले लिया जाता है, फिर दोस्तों जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उसकी आयु पता चल जाती है कि एक्चुअली में इसकी आयु कितनी है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। पशुओं की आयु ज्ञात करने में यह बहुत उत्तम विधि है। सबसे उत्तम दोस्तों अगर कोई विधि है तो अभिलेखों द्वारा। तो याद रखना, इस विधि में पशु की आयु का बिल्कुल ठीक पता चल जाता है। अब दोस्तों पता ठीक चल ही जाएगा जब जन्म के समय से, और दोस्तों उसकी कितनी आयु बढ़ती जा रही है पूरा रिकॉर्ड होगा, तो आसानी से बात है, सिंपल सी आप लोगों को पता होगा या जो भी हमारे पशुपालक होंगे। क्योंकि जब कोई गाय बच्चा देती है जन्म के समय, उस समय रिकॉर्ड में उस गाय के ब्याने की तिथि तथा बच्चे की जन्म तिथि, ब्याने की तिथि प्लस जन्म तिथि बच्चे की अंकित कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों यह विधि क्या है, अभिलेख, मतलब जो अभिलेख होते हैं या जो यह विधि है वो बड़े बड़े दोस्तों डेयरी फार्म है वहाँ पर तो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो देहात मतलब गांव वाली एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे ये विधि नहीं अपनाई जाती है या नहीं अपनाया जाता है। तो चीज़ समझ में आई होगी। जो हमारे डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पे अभिलेख रखने की प्रथा तो है, लेकिन दोस्तों देहातों में नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता, ऐसी कौन सी विधि है जो देहातों में नहीं रखी जाती है। तो अभिलेखों द्वारा वाली जो हमारी विधि है वो नहीं रखी जाती है। और दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, दोस्तों पढ़ाई करते रहना, जल्द ही अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ ही बने रहिएगा। नेक्स्ट अपने लोग बात कर लेते हैं सामान्य आकृति देखकर। ठीक है, सामान्य आकृति देखकर किस तरीके से अनुमान लगाओगे उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो देख लेते हैं, इस विधि के अंतर्गत पशुओं की सामान्य शारीरिक रचना, उसकी दोस्तों शारीरिक रचना को देखकर कि किस तरीके का हमारे पशु का शरीर है, तो उसकी शरीर पे जज करेंगे कि इसकी कितनी आयु होगी। तो देख लेते हैं, तो डील डाल उसका देखकर एवं आकार का निरीक्षण करके आयु का अनुमान लगा लेते हैं। मतलब कि उसकी आकार और डील डॉल मतलब शारीरिक क्रियाओं को देखकर आकार का दोस्तों अनुमान लगा लिया जाता है। पशुओं के शारीरिक अंगों को देखकर भी आयु का अनुमान लगाया जाता है। पशुओं की शारीरिक अंग कौन कौन से देखकर दोस्तों लगाई जाएगी अनुमान, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, जैसे क्या है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पशु के कान चुस्त व छोटे होना कम आयु दर्शाते हैं। अगर हमारे पशु के कान छोटे होंगे, ठीक है, चुस्त होंगे, तो उसकी आयु सिंपल सी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, तथा आयु बढ़ने पर बड़े बड़े व ढीले कान हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कम आयु में त्वचा मुलायम एवं तनी हुई होती है। अब देखो दोस्तों, जो हमारे नवजात होते हैं पशु, ठीक है, उनकी जो मुलायम त्वचा होती है, ठीक है, और क्या होता है जो उनकी त्वचा भी मुलायम होगी एवं तनी हुई, मतलब कि उसमें सिकुड़न नहीं होती है, एकदम तनी हुई होती है। लेकिन अगर वहीं पे एज वाले पशु में देखेंगे तो क्या होगा, आयु बढ़ने पर यह खुरदरी प्रतीत होती है। आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी त्वचा भी कैसी खुरदरी होती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, युवा अवस्था में आंखें चमकीली होती हैं। ठीक, जैसे पशु युवा अवस्था में जब होगा तो उसकी आंखें कैसी होंगी, चमकीली होंगी, चंचल एवं उभरी हुई होती हैं। ठीक है, और दोस्तों उसी के अपोजिट क्या होता है, परंतु बाद में स्वस्थ एवं धसी दिखाई देती हैं जब उसकी आयु कैसे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आंखें क्या होंगी, धसी हुई दिखाई देंगी। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पशु के शरीर का रंग कम आयु में सुंदर व चमकदार होता है। जो दोस्तों हमारा पशु होगा उसकी आयु कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, जब पशुओं की आयु कम होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनका जो चेहरा होता है एकदम सुंदर होगा, शरीर भी उनका सुंदर होगा एवं चमकदार होता है। तो ये सारी नवजात पशुओं में दोस्तों ये लक्षण पाए जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे आयु बढ़ेगी उस टाइम पे क्या होता है पशुओं में, आयु बढ़ने पर रंग मटमैला हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, मटमैला हो जाता है, और उसकी चमक भी कम हो जाती है। अब जैसे हम लोगों को ही दोस्तों ले लीजिए, जैसे हमारे माता पिता हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही वैसे उनकी त्वचा ढीली होती जा रही है ये। अब जैसे अपने लोग नवयुवक हैं, ठीक है, नौजवान हैं, तो इस टाइम पे क्या है दोस्तों, शरीर एकदम शुद्ध एवं आंखें उभरी हुई, चेहरा एकदम खिलता हुआ, ठीक है, चमकीले बाल, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, नवयुवक में होती हैं। ऐसे दोस्तों जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, त्वचा ढीली होने लगती है। ये सारे लक्षण दोस्तों क्या है, सामान्य आकृति को देखकर आप किसी भी पर्सन की दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि इसकी इतनी आयु होगी। ठीक है, ऐसे हमारे पशुओं में भी होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थनों के आकार व आयन के विकास को देखकर भी पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों, जिस पशु के थन एकदम चुस्त होंगे वो पशु हमारा कैसा होगा, नवयुवक होगा, मतलब नौजवान होगा। ठीक है, और जो भी पशु दोस्तों होगा उसके थन कैसे होंगे, ढीले होंगे। ढीले होंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसकी आयु वैसे वैसे वो बढ़ती चली जाती है, तो उसके थन भी और शारीरिक क्रियाएं भी ढीली होती चली जाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी दोस्तों आप लोगों को अनसॉर्ट पेपर की भी वीडियो मिलेंगी। ओके, अनसॉर्ट पेपर कराया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लोग खुरोद्वारा। अब खुरोद्वारा की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए हम पढ़े दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया, यह विधि भी सही नहीं है। ये दोस्तों देखो, अभी जो हम विधि पढ़े थे सामान्य आकृति देखकर भी, यह भी विधि नहीं सही थी और वो भी विधि नहीं सही है। ये दोनों विधि सही नहीं है। अगर सही विधि की बात की जाए दोस्तों, अभिलेखों द्वारा वाली विधि हमारी एकदम करेक्ट है। कौन सी दोस्तों, अभिलेखों, जो अभिलेखों द्वारा विधि होती है दोस्तों, ये हमारी सही है, ये वैज्ञानिक विधि है। बाकी जितनी भी विधि हैं वो सभी सही नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। कम आयु के पशुओं के खुर छोटे व चमकीले होते हैं। जो पशु हमारे छोटे होते हैं और कम आयु के होते हैं, उनके जो खुर होंगे वो चमकीले होंगे, अर्थात छोटे भी होते हैं। जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाती है दोस्तों, उसके खुर भी लंबे होते हैं, वह चौड़े खुरदुरे होने लगते हैं। ठीक है, एक स्थान पर ही जो पशु बंधे रहते हैं, जैसे जो हमारे पशु क्या होंगे, एक स्थान पर बंधे रहेंगे, तो उनमें क्या होता है, अर्थात ना तो वो चारागाह जाते हैं और ना ही कोई कृषि कार्य करते हैं, सिर्फ उनको दूध के लिए प्रयोग किया जाता है, दुग्ध दोहन के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनके खुर बढ़कर लंबे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे क्या होगा, जो पशु कृषि कार्य करते हैं या रोजाना चारागाह में जाते हैं, तो उनके खुर बड़ी आयु में भी छोटे होते हैं। जब उनकी आयु भी बड़ी होगी तब भी उनके खुर दोस्तों घिस जाते हैं, इसलिए उनके खुर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जो हमारे पशु एक जगह पे बंधे रहते हैं, उनके खुर कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, बढ़कर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि वो चलते नहीं तो उनके घिस नहीं पाते हैं, वह चिकने व चमकीले भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे होगा इस, तो सही कर लीजिएगा। इस दशा में पशु की आयु का अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब दोस्तों उनके खुरों के द्वारा जब अनुमान लगाओगे, जब उनके खुर एकदम चमकीले होंगे, छोटे होंगे, तो अनुमान नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये विधि हमारी कैसी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त खुरों में यदि घिसाव अधिक ना हो तब भी इस विधि द्वारा पशु की आयु का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ये दोस्तों एकदम बेकार विधि है। एक अगर शब्द में बोलें, इससे कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो पशु हमारे डेली चारागाह चरने जाते हैं, तो उनका अनुमान कैसे लगाओगे, आयु को जज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके तो वैसे भी अच्छे होते हैं, खुर चिकने होते, छोटे होते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं। ओके, क्या दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं? और दोस्तों पढ़ाई करते रहना। ठीक है, अनसॉर्ट पेपर जल्द ही आप लोगों को उसकी पूरे वीडियो देखने को मिलेंगे, पूरा सॉल्व करके समझाया जाएगा। और दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए होंगे, उन पर ज़्यादा ही एक अलग वीडियो सेपरेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हमारी एग्रोनॉमी हो या कोई भी हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट से अलग अलग अनसॉर्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएगा जल्द ही। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, सींगों द्वारा। सींगों द्वारा की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होता है, अब देखो दोस्तों चीज़ें समझना। गाय तथा भैंस में सींग पर बने छल्लों की संख्या का प्रयोग उनकी आयु ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे क्या है दोस्तों, अब सींग पर जैसे ये कोई सींग हो गया, अभी दोस्तों पीडीएफ में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तब दोस्तों आप लोगों को पिक देखने को मिलेगी, इमेज देखने को मिलेगी, आसानी से समझ पाएंगे कि क्या कहना मैं चाहता हूँ। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, सींग की आयु का सही सूचक नहीं है, बल्कि ये पशु के प्रजनन क्षमता व
विशिष्टता को दर्शाते हैं। विशिष्टता का मतलब होता है दोस्तों उसकी शारीरिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, गाय हो या भैंस हो, उसके ब्याने से कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद क्या होता है, सींग मोटाई में बढ़ता है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जब ब्याती है भैंस, जैसे ब्याएगी तब उसका सींग क्या होगा, मोटाई में बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो पतला होता चला जाता है जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इमेज में आगे आप लोगों को एकदम सही से दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या इसमें क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो बात करते हैं। गाय में दोस्तों क्या होता है, 3 सही 1/2 वर्ष, तथा भैंस में क्या होता है, 4 सही 1/2। देखो क्या है दोस्तों, गाय में कितना होगा, 3 सही 1/2 वर्ष में क्या होगा, इसका एक छल्ला बढ़ेगा। लेकिन भैंस में कितना होता है दोस्तों, 4 सही 1/2 वर्ष में इसका क्या होगा, एक छल्ला बढ़ेगा। ठीक है, वर्ष प्रथम ब्यात के समय पहला छल्ला दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों क्या होगा, यदि पशु प्रतिवर्ष ब्याता रहे तो प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता रहेगा। अगर दोस्तों हमारा पशु या जैसे जो पशु होते हैं वो हर समय क्या होंगे दोस्तों, अब दोस्तों चीज़ समझिएगा, जो पशु होते हैं वो अगर हर साल पे अगर ब्याते हैं तो उनका हर साल एक छल्ला बनता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि संख्या द्वारा उनकी आयु ज्ञात की जा सकती है। अगर इनके सूत्र की बात करें तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपका दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूजी एंट्रेंस एग्जाम में। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपको सींगों द्वारा वाला पूरा का पूरा दोस्तों याद ही कर लेना है अच्छी तरीके से, ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं इसका सूत्र की बात करें। अगर गायों की आयु की सूत्र का जो सूत्र होता है तो 2 सही 1/2 प्लस इनकी छल्लों की संख्या, मतलब दोस्तों इसकी मतलब दोस्तों क्या होगा, 2 सही 1/2 ले लेंगे। ठीक है, प्लस छल्लों की संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी उसी से दोस्तों इसका अनुमान लगा लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैंस की अनुमानित मतलब भैंस की आयु ज्ञात करने के लिए अनुमानित कितनी आयु होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है 3 सही 1/2 प्लस छल्लों की संख्या, जितनी भी हो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी अनुमान लगा लिया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं, इमेज में समझ लेते हैं कि क्या मैं अभी बताना चाहता था, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तभी ये टिक लगा दी है। ठीक है, क्या बोला था कि दोस्तों जब ये ब्याती हैं उस समय पर देख पा रहे हैं आप लोग, इमेज में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो कितना मोटा सा था सींग। ठीक है, जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती चली गई देखो ये पतला यहाँ पे हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों है जब ब्यात के समय या ब्याती है हमारे यहाँ पशु, ठीक है, उस समय पे उसका जो सींग होता है वो मोटाई में होता है, उसके बाद में दोस्तों वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। ऐसे ही दोस्तों भैंस में हो गया, ये हमारी भैंस है, और ऐसे ही गाँव में देखो पहले मोटा था फिर धीरे धीरे आयु के अनुसार पतला होता चला गया। अब जैसे ही दोस्तों ये एक ब्यात ब्याएगी तैसे ही इसमें एक छल्ला पड़ जाएगा, फिर अगर एक ब्यात ब्याया तो इसमें एक छल्ला पड़ जाएगा। ऐसे गाय में होता, जैसे ही एक ब्यात ब्याएगी छल्ला पड़ गया, ऐसे ही एक ब्यात फिर ब्यानी तो छल्ला पड़ गया। अगर प्रतिवर्ष अगर हमारी गाय या भैंस एक ब्यात ब्याती है तो प्रतिवर्ष एक छल्ला बनेगा। मतलब दोस्तों अगर हमारी गाय या भैंस अगर प्रतिवर्ष एक ब्यात ब्याएगी तो प्रतिवर्ष उसका एक छल्ला बनता चले जाएगा। ठीक है, ऐसे सींगों में बनता हुआ छल्ला चला जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पिक के द्वारा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर जानकारी लेनी है तब भी कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।